अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं हूं आज डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आपके साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे 15 से लेके 18 जून 2021। तो इन 4 दिनों के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ग्लोबल विंड डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एनुअली। तो ग्लोबल विंड डे जो है वो कौन सी डेट को मनाया जाता है हर साल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 15 जून। दिस डे इज़ ऑब्जर्व्ड बाय ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स टू हाईलाइट विंड एनर्जी एंड इट्स यूजेज। Question number 2, World Day to Combat Desertification and Drought is being observed on which date annually? तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, 17 जून। It is United Nations observance to raise awareness of the presence of desertification and drought and methods to prevent of it. Question number 3, which country is declared security challenge by the NATO leaders on 14 June 2021? तो जो नेटो की अभी समिट हुई थी तो नेटो लीडर्स की तरफ से किस कंट्री को जो है सिक्योरिटी चैलेंज करा दिया गया है? तो इसका सही जवाब है सी, चाइना। During the NATO summit, it was announced about China and its plans. तो जो चाइना जिस तरह तेज़ी से तरक्की कर रहा है और एक इकोनॉमिक वार जो है चाइना और अमेरिका के बीच चल रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चाइना को एक सिक्योरिटी चैलेंज करा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी हु डिस्कवर्ड फर्स्ट द फ्रोजन कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका। तो जो हाल ही में रिसर्च हुई है उसके मुताबिक अंटार्कटिका को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो इसका सही जो जवाब है वो है पैसिफिक आइलैंडर्स, ऑप्शन ए। पोलिनेशियन seafarers likely reached Antarctica hundreds of years before the Western explorers who usually credited with discovered the continent first. The recent study conducted by researchers of New Zealand. तो ये न्यूजीलैंड के जो रिसर्चर हैं उन्होंने ये स्टडी की थी कंडक्ट, और उन्होंने ये प्रूव किया है कि सबसे पहले जो है वो पैसिफिक आइलैंडर जो है वहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने ही जो है वो अंटार्कटिका को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 5, a 76 years old man, head of world's largest family, died on 13th June 2021. He belonged to which country? तो हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली के जो हेड थे उसकी डेथ हो गई 13 जून 2021 को। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे? या पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये बंदा है जिसकी डेथ हो गई और ये पूरी इसकी जो है ये फैमिली थी, बीवियाँ, बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रेन, तो ये सारी इसकी फैमिली है। तो इसका सही जवाब है सी, इंडिया। जियोन चना हैड 39 wives and 94 children along with many grandchildren। तो इसकी जो है वो 39 वाइफ्स थी और 94 चिल्ड्रेंस थे, और इसके अलावा इसके ग्रैंड चिल्ड्रेन जो थे वो उनकी तादाद अलग से है। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द स्पेशल एनवॉय ऑफ यूरोपियन यूनियन फॉर अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के लिए यूरोपियन यूनियन के स्पेशल एनवॉय का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है सी, टॉमस निकोलसन। The European Union is a political and economic union of 27 countries of the Europe। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा गया है पहले
कि यूरोपियन यूनियन के कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो इनकी तादाद अभी जो है वो 27 है। इससे पहले ये 28 थे, क्योंकि यूके जो है वो विड्रा कर गया था 31 जनवरी 2020 को। तो उसके बाद जो है इनकी जो तादाद है वो 27 है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी मेंबर कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन यूजिंग यूरो करेंसी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs है कि यूरोपियन यूनियन की कितने जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो यूरो इस्तेमाल करते हैं करेंसी, क्योंकि जो 27 है वो सब के सब जो है ये करेंसी इस्तेमाल नहीं करते। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 19। तो 27 में से 19 कंट्रीज़ जो है वो यूरो करेंसी यूज़ करते हैं। देयर आर 24 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये भी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, ये आपको बिल्कुल ही याद रखना चाहिए कि 24 जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूरोपियन यूनियंस की। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और भी इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स से देखते हैं। उर्सुला वन डेर लेन इज़ दी प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन। अच्छा, ये कभी एग्ज़ाम्स में पूछी जाएँ तो ये आपको याद रखनी चाहिए। तो यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट पूछे जाएँ तो वो उर्सुला वन डेर लेन हैं। डेविड सासोली इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट पूछा जाए तो वो डेविड सासोली हैं। चार्ल्स माइकल इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल। तो ये पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है, ये आप सब जो है याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9, Who is the Pakistani American recently inducted as a top federal regulator in the team of US President Joe Biden? तो जो बाइडेन की टीम में कौन से जो है पाकिस्तानी अमेरिकन रिसेंटली इंडक्ट हुए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लीना खान। 32 years old Leena Khan became 5th Pakistani American to join Joe Biden's team after Salman Ahmed, Ali Zaidi, Dilawar Sayyed and Zahid Qureshi. Mr. Zahid Qureshi became first Muslim federal judge in the US history. He is a federal judge for the District of New Jersey. तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इसको आप याद रखें कि ये कभी एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा सकता है। Question number 10, where US President Joe Biden met Russian President Vladimir Putin on 16th June 2021। तो हाल ही में US प्रेसिडेंट की जो मीटिंग हुई थी रशियन प्रेसिडेंट से वो कहाँ पे हुई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जेनीवा। Both the presidents spent less than 3 hours and agreed to return their ambassadors। क्योंकि इनकी डिप्लोमेटिक वार चल रही थी, इन्होंने अपने एम्बेसडर्स को निकाला हुआ था, लेकिन अभी ये मुत्तफ़िक हो गए हैं कि अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लेंगे, दोनों ही कंट्रीज़। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ द इनकम्बेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आबिद लतीफ़। मेजर जनरल आबिद लतीफ़ प्रीवियसली सर्व्ड एज IGFC इन खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तो देखते रहिए हमारे चैनल को और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो टाइमली मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।